देखिए आपने कल जो प्रूफ किया था उसमें क्या प्रूफ किया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो था आपके क्या नहीं है, ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ये प्रूफ करना था। तो उसके लिए क्या प्रूफ करना है कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीटनेस ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई ना करे तो वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। अब कंप्लीट को ना करे इसका मतलब क्या है, ऑक्सियम्स क्या होते हैं, कंप्लीट ऑर्डरनेस के फील्ड का कोई सेट अबव से बाउंडेड है ऊपर की ओर से तो उसका सुप्रीमम फील्ड में होना चाहिए, और अगर नीचे की ओर से बाउंडेड है तो उसका इन्फीमम फील्ड में होना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूफ करना था। तो अपन को नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड प्रूफ करना है। तो अपन ने क्या किया, एक क्यू का सबसेट लिया जो कि बाउंडेड था ऊपर से, इस प्रकार का सबसेट लिया एस। वो रेशनल्स नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आते थे जिनका स्क्वायर किसके बीच में था, 0 से और किसके बीच में था, 2 के बीच में था। वो 1 उसमें था, एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी था, बाउंडेड भी था। फिर अपन ने दिखाया कि इसका सुप्रीमम क्यू में नहीं है तो उसको सुप्रीमम मान लिया था एल्फा, और वो दिखा दिया था लास्ट में तीनों केसों में मिला के बीटा इक्वल टू अपन ने नंबर लिया था एक 3 अल्फा प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा, ऐसे नंबर लिया था 4 प्लस 3 अल्फा अपॉन 3 प्लस 2 अल्फा, एक नंबर लिया। फिर बीटा स्क्वायर माइनस 2 निकाला, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 निकाला, क्योंकि अल्फा अगर फील्ड का अवयव था तो मैंने बताया था या तो अल्फा बड़ा होगा 2 से, क्या ऑर्डर्ड फील्ड का है तो उनमें रिलेशन था, अल्फा छोटा होगा 2 से, अल्फा इक्वल टू 2 होगा। इस प्रकार केस बना के हम लोगों ने ये दिखा दिया था कि अल्फा सुप्रीमम मान के चले थे उसका, एक क्यू में है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना ये था क्यू में नहीं है, हम लोग लेके चले थे कि उसका सुप्रीमम जो है क्यू में है, ये हम लोग लेके चले थे अल्फा। और हमने दिखा दिया कि अल्फा से छोटा जो एक बीटा नंबर था, अल्फा लेस देन बीटा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर और क्या अल्फा स्क्वायर, लास्ट में एक कंडीशन आई थी इसको, इसका मतलब था कि बीटा जो है इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। अब एस इक्वल टू क्या था, तो एक्स बिलोंग्स टू वो क्यू प्लस आते थे सच दैट इनका स्क्वायर जो है 0 से और किसके बीच में आता था, 2 का। इसका मतलब बीटा अपर बाउंड हो गया, बीटा अपर बाउंड हो गया, जबकि अल्फा क्या था, अल्फा इक्वल टू था सुप्रीमम ऑफ एस, तो अल्फा का सुप्रीमम ऑफ एस हो गया, तो सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड आ गया, तो वो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था ना। फर्स्ट केस में अपन के कॉन्ट्राडिक्शन था ही कि हो नहीं सकता कि अल्फा 2 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा अल्फा इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, अल्फा 2 से बड़ा हो सकता है। लास्ट केस में अपन ने दिखाई दिया कि इस इज द कॉन्ट्राडिक्शन कि सुप्रीमम नहीं हो सकता क्योंकि उससे छोटा है, अपर बाउंड आ गया। तो इस प्रकार अपन प्रूव कर पाए थे कि क्यू इज नॉट एन ऑर्डर फील्ड। आज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको जैसे पिछली यूनिट में भी यूज किया था, इसको यूनिट नंबर 2 में यूज किया था, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। मैं हमेशा यूज करता था कि x और y कोई दो रियल नंबर इस प्रकार है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो एक नेचुरल नंबर इस प्रकार होगा हमेशा कि y इक्वल टू क्या होगा, एक नेचुरल नंबर इस प्रकार होगा सच दैट n बिलोंग्स टू nx ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा y। आप लोगों को ध्यान हो तो मैं n नॉट एप्सिलॉन ग्रेटर देन y करता था और n नॉट की वैल्यू अपन निकाल लेते थे कि वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से आती थी। तो वो किस प्रकार आती है, तो आज सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी या आर्किमिडियन गुणधर्म। तो सबसे पहले थ्योरम्स समझिए, फिर उस गुणधर्म का प्रॉपर्टी का अपन प्रूफ करेंगे। तो देखें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और आर्किमिडियन गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म। वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म। वास्तविक संख्याओं के क्या है, गुणधर्म। इसमें सबसे पहले आपका आएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी।
आर की मी, एम आई आता है क्या, एम ई होता होगा, एम ई आता है, जो लिखा है सही है, प्रॉपर्टी। आर्किमीडीय गुणधर्म, आर्किमीडीय गुणधर्म आर्किमीडीय गुणधर्म। तो अब इस थ्योरम का थ्योरम नंबर भी है, स्टेटमेंट भी, कथन भी लिख रहे हैं साथ के साथ, और थ्योरम भी है ये, थ्योरम नंबर 1.24। यदि, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, यदि x व y कोई दो डिस्टिंक्ट धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो, x व y कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो, तो देयर एग्जिस्ट, तब एक प्राकृत संख्या इस प्रकार विद्यमान होगी, तब एक धनात्मक संख्या, प्राकृत नाम दे रहा है, धनात्मक नाम दे रहा है, प्राकृत संख्या विद्यमान होता है, तब एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या इस प्रकार विद्यमान होती है, सच दैट कि एन एक्स ग्रेटर देन क्या हो, बाय। तो वहां पे मैं क्या करता था, एन नॉट एप्साइलन ग्रेटर देन बाय लेता था ना उसमें, तो बस एन की जगह एन नॉट, एक्स की जगह एप्साइलन, क्योंकि एक्स भी ग्रेटर देन 0 और एप्साइलन भी हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते थे, ठीक है। और बाई की जगह हम लोग क्या लेते थे, बाई की जगह क्या हो गया 1, बाई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 1 भी आपके कौन सा नंबर होता है, 1 आपके कौन सा नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस प्रकार लेंगे। अब इसका प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ पहले लिख लो, इन इंग्लिश लिख देता हूँ स्टेटमेंट, इफ x and y are any two positive real numbers, real numbers, then there exists a natural number n belongs to n such that एन एक्स ग्रेटर देन वाई, एन एक्स किससे बड़ा हो, बाई से बड़ा हो, ठीक है। प्रूफ, इसका जो सॉल्यूशन है, प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो पहले तो मान लो एक्स और बाई नेचुरल नंबर है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर है, बाई। प्रूफ हमको ये करना है कि एन एक्स ग्रेटर देन बाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, ये मान के चलेंगे कि एन एक्स बाई से बड़ा नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे और वापस दिखा देंगे कि वापस कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इस प्रमेय को हम विरोधाभास विधि से प्रूफ करेंगे, मानेंगे। अब उपर्युक्त थ्योरम को हम, उपर्युक्त प्रमेय को हम विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास विधि, कंट्राडिक्शन मेथड के द्वारा सिद्ध करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। We shall show that above theorem by contradiction method. We shall show that above theorem by contradiction method. contradiction method से इसको हम लोग सिद्ध करें। तो contradiction method में हम लोग उल्टा मान के चल रहे हैं। Let it possible, यदि संभव हो तो माना कि ये संभव ही नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। Let it possible, संभव हो तो माना, लेट इफ पॉसिबल बोल रहा हूं मैं, लेट इफ पॉसिबल एन एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन बाय फॉर ऑल, जहां पे वेयर, जहां एक्स बाई
बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट इज, अब अगर ये नहीं है, एन एक्स बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, एन एक्स बाई से क्या है, छोटा बराबर, फॉर ऑल, फॉर एन बिलोंग्स टू एन के लिए एन एक्स जो छोटा या बराबर, बड़ा नहीं हो सकता तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। तो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के नंबर्स का एक सबसेट ले लेते हैं एस। अगर सबसेट ले लेते हैं इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि सारे एलिमेंट बाई से छोटे बराबर है। इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि बाई जो है उसका क्या होगा, अपर बाउंड, बाउंडेड हो गया ना बाई। तो अब मान लेते हैं समुच्चय फॉर ऑल, हाँ यहाँ पे फॉर ऑल आ जाएगा, सॉरी फॉर ऑल क्यों आ जाएगा, क्योंकि एन एक्स बड़ा होता, उल्टा मान रहे हैं, एन एक्स आपके बड़ा था बाई से, फॉर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन एक्स बड़ा आ रहा था बाई से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फॉर किसी एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अब उल्टा मान के चल रहे हैं कि ये सत्य नहीं है, तो ये सत्य एक एन के लिए तो सत्य था, तो सारे के सारे एन के लिए सत्य नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट एन एक्स लेस देन इक्वल टू बाई होगा फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, एन बिलोंग्स टू एन, तो यहाँ पे फॉर ऑल लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू। अब अपन क्या करते हैं, ऐसे जो ऐसे इस प्रकार के एलिमेंट्स जो बन रहे हैं उनका एक सबसेट ले लेते हैं। तो लेट, क्या सबसेट ले रहे हैं, देखो मान लेते हैं वो एस है, लेट माना एस इक्वल टू एन एक्स सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसमें कौन कौन आएगा फिर, x, 2x, 3x डॉट डॉट डॉट, यही आएंगे। क्लियरली फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट से क्या निकल के आ रहा है कि बाई जो है, बाई जो है ये एक तो सबसेट है R का, इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली फर्स्ट और 2 से क्या निकल के आ रहा है कि बाई उप सबसेट, उप समुच्चय, उप समुच्चय S का ऊपरी परिबंध है, ऊपरी उप समुच्चय का मतलब होता है सबसेट, ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड। दिस इंप्लाइज दैट S इज बाउंडेड सबसेट, इसका मतलब क्या है, परिबद्ध है, S इज बाउंडेड सबसेट, S एक S परिबद्ध है। अब सबसेट किसका है, R का, क्योंकि नेचुरल X जो है आपके रियल नंबर से, रियल नंबर से ना, और सबसेट है स्पष्ट है, क्लियरली स्पष्ट है। यहां से तो आ गया कि S इज बाउंडेड सबसेट ऑफ R, स्पष्ट है S एक S R का अरिक्त, अरिक्त क्यों, क्योंकि X इतने सारे बिलोंग कर रहे हैं, अरिक्त ऊपरी परिबद्ध, अरिक्त ऊपरी परिबद्ध उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। क्लियरली बोल रहा हूं मैं, क्लियरली S इज नॉन एम्प्टी बाउंड अबव, बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R। क्लियरली S इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R, ठीक है। अब सिंस R इज द, मैंने क्या लिखा था, R को क्या कहते हैं, R को कहते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, R की डेफिनेशन होती है। अब कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, इसका मतलब, इसका मतलब ऊपर से और बाउंडेड सेट का सुप्रीमम किस में होगा, R से, R में होगा। सिंस या वी नो दैट R is an complete ordered field, पूर्ण क्रमित
क्षेत्र, सिंस आर क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, आर एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, अतः या इसलिए अब एस इसका ऊपर से बाउंडेड सबसेट है, इसलिए एस, इसलिए इसके प्रत्येक ऊपरी परिबद्ध अरिक्त ऊपरी परिबद्ध अरिक्ता ऊपरी परिबद्ध ऊपरी परिबद्ध उपसमुच्चय का उच्चक सुप्रीमम आर में विद्यमान होगा, आर में विद्यमान होगा। इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूं। सो द सुप्रीमम ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर एग्जिस्ट इन कैपिटल आर, या एवरी बाउंडेड सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर हैज सुप्रीमम इन आर, हैज सुप्रीमम इन आर, आर में सुप्रीमम होगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू, अगर अल्फा माने तो वो किस में बिलोंग करेगा, आर में। अगर इनका सुप्रीमम अगर हम लोग अल्फा ले लेते हैं तो वो किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये होता है ना अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब क्या है, सुप्रीमम ऑफ अल्फा आर में बिलोंग कर गया। इसका मतलब है अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि जो सुप्रीमम होता है वो उच्चक होता है, एक उच्चक तो होता है, सॉरी अपर बाउंड का मतलब ऊपरी परिबंध है, तो एस इज एन अपर बाउंड ऑफ किसका आ गया, अल्फा किसका अपर बाउंड आ गया आपके, एस का। अब अगर एस का अपर बाउंड आ गया है तो इसका मतलब एस के सारे एलिमेंट जो है अल्फा से क्या होंगे, छोटे बराबर। दिस इंप्लाइज दैट एन एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, एन एक्स बिलोंग्स टू एल या एन बिलोंग्स टू एन। अल्फा है तो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब अगर एन बा छोटा है तो एन प्लस वन बा भी छोटा होगा, देन एन प्लस वन इंटू एक्स लेस देन अल्फा, ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्योंकि सिंस इफ अगर एन इसमें बिलोंग करता है तो इसका सक्सेसर n प्लस वन इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू इन टू एन। सक्सेसर का मतलब होता है एक ज़्यादा, नेचुरल नंबर में डेफिनेशन यही होती है, सेट ऑफ वन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल वन उसमें बिलोंग करता हो और प्रत्येक नंबर का सक्सेसर बिलोंगिंग इन टू एन, यही नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है कि एन, और जहाँ पे एन जो भी है एक से ज़्यादा है, प्रत्येक का सक्सेसर इसमें बिलोंग करना चाहिए वन के अलावा। वन सबसे छोटा वन होता है और इससे सक्सेसर, अब वन का सक्सेसर, तो वन का सक्सेसर होता है वन में एक जोड़ दो, टू का सक्सेसर टू में एक जोड़ दो, ऐसे थ्री का सक्सेसर थ्री में एक जोड़ दो, तो ऐसे ये बढ़ता जाता है आगे तक। ये थ्री बन गया, ये टू बन गया, थ्री में एक जोड़ोगे ये फोर बन गया, तो वन टू थ्री फोर, ऐसे ही सक्सेसर से डिफाइन होता है आपके एन, ठीक है। तो n बिलोंग कर रहा है n में, तो n प्लस वन भी बिलोंग करेगा। अब अगर सारे के सारे n के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फिर किसके लिए भी करेगी, n प्लस वन के लिए भी करेगी, क्यों, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया कि ये n x प्लस एक्स लेस देन अल्फा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू s। इसका मतलब अल्फा को उधर ले जाए अपन, अल्फा को उधर ले जाएं, x को उधर ले जाएं,
इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर कर दो उधर, तो इसका मतलब एन एक्स लेस देन इक्वल टू एल्फा माइनस एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, एल्फा माइनस एक्स जो है आपके, एल्फा माइनस एक्स सारे के सारे एन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, एन एक्स, एन एक्स किसके एलिमेंट है आपके, सबसेट आर के। इसका मतलब हो गया कि एल्फा माइनस एक्स जो कि विच इज ऑल्सो लेस देन टू अल्फा इज द अपर बाउंड ऑफ एस। किसका ऊपरी परिबंध हो गया, एस का ऊपरी परिबंध हो गया, जो कि आपके क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट एल्फा माइनस एक्स इज एन अपर बाउंड, इंग्लिश में मैंने लिख रखा है एस का ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब ये हो गया ऊपरी अपर बाउंड है। एल्फा माइनस एक्स इज अपर बाउंड विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है। जो कि आपके क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि बिकॉज एल्फा क्या था आपके, सुप्रीमम यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत, अजम्पशन इज रॉन्ग, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत। दस एन एक्स किससे छोटा नहीं हो सकता, वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, या 10 करके लिखो, दैट इज मान्यता ये है, इज रॉन्ग। ये यही माना था ना हम लोगों ने मान्यता कि एन एक्स क्या है, छोटा है वाई से, वो गलत है। यानी कि ये माना था, इसका मतलब ये था फॉर एन बिलोंग्स टू एन, ये माना था कि ये नहीं है, तो ये उसका मतलब ये था एन एक्स बाई से छोटा बराबर, ये गलत आ गया। हैंस या 10 हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 एन एक्स ग्रेटर देन बाई होगा, एक्स बाई बिलोंग्स टू आर प्लस वे एन बिलोंग्स टू क्या, एन फॉर। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो गई, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। एक्स और बाई दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन एक नेचुरल नंबर इस प्रकार होता है कि एन एक्स ग्रेटर देन क्या होता है, बाई होता है। तो इसको हम लोगों ने कौन से मेथड से प्रूफ किया, बाय हेल्प ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन से मेथड से प्रूफ किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया। उल्टा मान लिया, सबसेट बनाया, आर का हेल्प लिया, अपर बाउंड दिखा दिया। अब इसकी कुछ उपप्रमेय है जो कि प्रूफ नहीं कर रखा है कि x इक्वल टू 1 ले दें, कि x इक्वल टू इसमें अपन कितना पुट कर दें, 1 पुट कर दें, और y ग्रेटर देन 0 हो तो फॉर ऑल, अगर x इक्वल टू 1 कर दें तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट एंड n बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर इस प्रकार बड़ा होगा सच दैट n जो है किससे बड़ा होगा, y से। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू कितना कर दिया, 1। दूसरी उपप्रमेय है इसी का दूसरा उपप्रमेय है कि x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 और x और y बिलोंग करते हैं R में। इनके प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको किस किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट, इतने फॉर्म होंगे इसके आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के। देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, वही केवल x ग्रेटर देन 0 हो, y ना हो, तब भी y एक सिंपली रियल नंबर हो, तब भी nx ग्रेटर देन y होगा। काफ़ी सारी बुक में सिर्फ y को ओनली रियल नंबर लेके भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी दिखाता है, तो ओनली रियल नंबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओनली रियल नंबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एन एक्स ग्रेटर देन वाई। तीसरा ये दिखा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए n ग्रेटर देन x। अब इसमें क्या कर दिया, x इक्वल टू तो कर दिया 1, n की जगह n और y की जगह क्या ले दिया x, तो n इक्वल टू x इक्वल टू 1 कर दो और y की जगह x कर दो, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कॉर्लरी होगी। और फोर्थ कॉर्लरी है कि किसी वास्तविक संख्या x के लिए दो पूर्णांक, नहीं इससे पहले एक और है, प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए प्राकृत संख्या n इस प्रकार विद्यमान होती है। प्राकृत संख्या n प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 0 के लिए एक n इस प्रकार हमेशा विद्यमान होता है कि 1/n जो है 0 से बड़ा होगा और x से क्या होगा, छोटा होगा। वही यही वाली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा था, nx ग्रेटर देन 1, y के स्थान पर कितना ले दो 1, ठीक है। तो इसका प्रूफ यही है, इसमें y के स्थान पर कितना ले दे 1, तो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो है वो है किसी वास्तविक संख्या x के लिए कॉर्लरी 5 और प्रमेय 5 है इसी का। उपप्रमेय 5 क्या कह रहा है, किसी वास्तविक संख्या x के लिए वास्तविक संख्या x के लिए दो धनात्मक पूर्णांक स्मॉल m व n इस प्रकार विद्यमान है कि, अच्छा दो पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक भी हटा दो, दो पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि फॉर एनी रियल नंबर x, इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर सच दैट m से छोटा होगा, m से बड़ा होगा x और n से क्या होगा, छोटा होगा। ये कॉर्लरी है, ठीक है। तो उपप्रमेय 3 से यहाँ पे ये निकल के आया था ना, n बड़ा है x से, तो इसकी सहायता से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट समझाया था उसका। तो अरिक्त समूह नीचे की ओर से परिबद्ध है, तो पूर्ण अभिग्रहित से सबसेट नीचे की ओर से परिबद्ध हो जाएगा, तो नीचे की ओर से इन्फिमम एग्जिस्ट होगा, तो इस प्रकार हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं हालांकि, ठीक है। लेकिन ये अपन को प्रूफ पूछता नहीं है, इनके यूज होते हैं। इसके बाद आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बाद जैसे कंप्लीट नेस ऑक्सियम्स एक्सियम्स हमने पढ़े थे कि ऊपर की ओर से बाउंडेड का और सुप्रीमम और नीचे की ओर से बाउंडेड का इन्फिमम। तो उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पढ़ा, फिर हमने पहले उससे पहले ऑर्डर फील्ड के ऑर्डर ऑक्सियम्स पढ़े थे, पॉजिटिव क्लास और ऑर्डर ऑक्सियम्स, तो ऑर्डर फील्ड पढ़ा। फिर अपन ने उसके आगे प्रॉपर्टी पढ़ी, तो अब अपन ने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडियन फील्ड। नेक्स्ट अपन का है आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, सॉरी आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र, आर्किमीडिया क्रमित क्षेत्र। अब वो एक ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड, पहले पढ़ चुके, ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो था फॉर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, एक ऐसा, या 5 फॉर्म पढ़े हैं इसका,
ऐसा नेचुरल नंबर हो कि वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो एक ऐसा क्रमित क्षेत्र जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, क्या कहलाता है, आर्किमिडियन फील्ड कहलाता है। एक ऐसा क्रमित क्षेत्र जो आर्किमीडीय गुणधर्म का क्रमित क्षेत्र आएगा। आर्किमीडीय गुणधर्म का पालन करता हो आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र कहलाता है। An Archimedes, a ordered field is an Archimedean, is called, is said to be Archimedean ordered field if it satisfy Archimedean property. That is, for all x comma y belongs to R plus, there exists n belongs to n such that n x greater than क्या हो by, n x greater than क्या हो by, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। कौन सा फील्ड कहते हैं, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो उसको हम आर्किमीडियन ऑर्डर्ड क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। या अब यहाँ पे फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड को f लेते हैं, तो r की जगह आप क्या कर दोगे, x, y किसके एलिमेंट होने चाहिए, f के एलिमेंट होने चाहिए, तो सच दैट nx, हाँ तो क्या सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट थे, तो सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए, तो वो आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड कहलाएगा। थ्योरम है इसके बाद कि सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स होता है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तो नहीं होता, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, बट इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड, बट वो क्या होता है, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहाँ से अगली थ्योरम फिर यही एम्प्लाई करेगी कि आर्किमीडियन जो आपका ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है, अगली थ्योरम यही होगी कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र आर्किमीडियन क्षेत्र होता है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र जो है आपके आर्किमीडियन क्षेत्र होता है, बट आर्किमीडियन क्षेत्र क्या नहीं होगा, आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि क्यू कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं था व्हेन एवर वाइल, जबकि वो आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र था। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम यही है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर वी इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है। थ्योरम नंबर 1.25, थ्योरम नंबर क्या, एग्जाम्पल नंबर है, अभी तो एग्जाम्पल ये है, इसी का एग्जाम्पल है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q एक आर्किमीडीय क्रमित
क्षेत्र होता है। इन इंग्लिश सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स is an Archimedean ordered field। अब ये भी एक मैथमेटिशियन ने दिया था, आर्किमीडियन ने, तो इसलिए उसने अपने नाम पे ही लिख दिया आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो वी नो दैट, बस हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड तो होता ही है। क्यों भाई? ऑर्डर ऑफ जिम्स तो सेटिस्फाई करता है ना, ऑर्डर ऑफ जिम्स, ट्रिक्टोटॉमी लॉ या पॉजिटिव क्लास। तो हम जानते हैं, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट कैपिटल Q इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। हम जानते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक क्या होता है? क्रमित क्षेत्र होता है। अब अगर यदि इट विल सेटिस्फाइड द आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो ये आर्किमीडियन कंप्लीट ऑर्डर आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र हो जाएगा। तो माना x और y, लेट x, y बिलोंग्स टू Q सच दैट, इस प्रकार है कि y बड़ा है x से, y बड़ा है x से और x बड़ा है 0 से, एंड एवं कोई नेचुरल नंबर्स ले रहे 3 m, n और r बिलोंग्स टू n सच दैट, ये भी इस प्रकार है कि x इक्वल टू तो क्या है? x इक्वल टू तो है m अपॉन r और y इक्वल टू है n अपॉन r। भाई रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में होंगे? फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, p अपॉन q की फॉर्म में। r बिलोंग कर रहा है तो वो नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब सिंस y बड़ा था किससे? x से, तो n अपॉन r ऊपर से, सिंस y बड़ा था x से तो n अपॉन r किससे बड़ा हो गया? m अपॉन किससे बड़ा हो गया? r से हो गया कि नहीं? और ये ग्रेटर देन क्या था? 0, तो ये भी ग्रेटर देन क्या है? 0। m अपॉन r, n अपॉन r ग्रेटर देन क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब n इंटू m कर दें अपन, r तो 0 में चला जाएगा ना, इसका मतलब n ग्रेटर देन m है और ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब n इंटू m कर दे तो ये किससे आएगा? बड़ा आएगा ना, n इंटू m किससे बड़ा आएगा? हमेशा m से बड़ा होगा और n से भी बड़ा होगा, तो n इंटू m हमेशा ग्रेटर देन आएगा n से, n ले रहे हैं n से। तब अब इसमें r का भाग दे दें तो n अपॉन m r का भाग दे दिया और ये r का भाग वापस, क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट n की जगह n m अपॉन r ग्रेटर देन n अपॉन r। ये कौन हो गया? x, ये कौन हो गया? y। इसका मतलब q, दैट इज, या अतः q आर्किमीडीय गुणधर्म का क्या कर रहा है? पालन करता है। आर्किमीडीय गुणधर्म का पालन करता है। और गुणधर्म का पालन करता है, फलतः हम लोग कह सकते हैं Q इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। Q इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। Q एक कौन सा फील्ड होता है? आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है। हम कह सकते हैं कि Q आपके कौन सा होता है? आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है।
आर्किमिडीज क्षेत्र, क्योंकि क्यू इज सेटिस्फाई द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देन इट विल आर्किमिडीज ऑर्डर्ड फील्ड। तो ये हो गया कि इसका मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड तो नहीं होता है, बट ये क्या होता है, आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड होता है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट ये ही एम्प्लाई करता है नेक्स्ट, का प्रत्येक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड जो होता है आर्किमिडीज ऑर्डर फील्ड होता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड क्या नहीं होता, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता। तो नेक्स्ट थ्योरम अपन की यही बनती है, जो कि हम लोग प्रूफ करेंगे कि प्रूफ दैट एवरी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड। ये हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट थ्योरम यही बनता है हम लोगों का। और कन्वर्स इसलिए ट्रू नहीं होता क्योंकि अपन के पास एग्जाम्पल है कि प्रत्येक कंप्लीट आर्किमिडियन फील्ड क्या नहीं होता, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता। क्यू का आप एग्जाम दे देंगे कि क्यू आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड होता है, बट क्या नहीं होता, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता। तो उसका एग्जाम्पल अपन के पास है। तो पहले प्रूफ करते हैं कन्वर्स उसका ट्रू नहीं होता। सिद्ध कीजिए थ्योरम नंबर 1.25। थ्योरम नंबर है 1.25। सिद्ध कीजिए प्रत्येक पूर्णाक्रमित क्षेत्र, प्रत्येक पूर्णक्रमित क्षेत्र एक आर्किमिडीय क्षेत्र होता है, आर्किमिडीय क्रमित क्षेत्र होता है। So that every complete ordered field is an Archimedean ordered field। उत्पत्ति प्रूफ कि इसका प्रत्येक प्रूफ दैट एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो पहले कंप्लीट लेके चलेंगे। अब कंप्लीट से मतलब क्या है, मान के चलेंगे एफ कोई कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, हम उनको शो करना है आर्किमिडियन फील्ड। तो कंप्लीट से मतलब क्या है, एक अगर कंप्लीट है तो उसका एक बाउंडेड सबसेट जो होगा ऊपर की तरफ से उसका सुप्रीमम उसमें होगा और नीचे की तरफ से बाउंडेड होगा तो इन्फीमम उसमें होगा। और हमको आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड हमको प्रूफ करना है। तो वो जो है, जो आपका फील्ड लोगे वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करता है तो होगा, सेटिस्फाई नहीं करता है तो नहीं होगा। अब मान लेते हैं, माना एफ कोई पूर्णक्रमित क्षेत्र है, पूर्णक्रमित क्षेत्र है। सपोज दैट कैपिटल एफ बी एन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तथा एक्स और वाई इसके दो अवयव इस प्रकार है, तथा एक्स व वाई एफ के कोई दो अवयव इस प्रकार है कि y इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन क्या है 0 एंड
two element of f such that let f has two element namely x and y such that y greater than x, x greater than क्या है 0। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें सिद्ध करना है कि कैपिटल F एक आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र है, दैट इज एन एक्स ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू f एंड n बिलोंग्स टू n। ये हमको सेटिस्फाई करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट f इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड, दैट इज f विल सेटिस्फाइड आर्किमीडीय प्रॉपर्टी। तो जिसका जो फील्ड r होता है तो r में लिए जाते हैं x y, और जो फील्ड f होता है तो f में लिए जाते हैं। तो ये प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, देखो सबसे पहले मान लिया, थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, मान लिया, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिख लिया। अब कैसे करना है, तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है, ऐसे करना है। अब किसकी सहायता से करना है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की सहायता से करना है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का मतलब ऊपर की ओर से बाउंडेड जो सबसेट होगा उसका सुप्रीमम ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे अपन को यही दिखाना है, यदि बाई लेस देन और इक्वल टू 0 हो, पहले वाला इफ बाई इज लेस देन इक्वल टू 0 देन द अवर प्रमेय इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन क्या होगा 0। अगर बाई को अपन n इक्वल टू तो 1 हो जाता है ना, n बिलोंग्स टू n, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0, क्योंकि बाई आपके क्या है लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो हमेशा x आपके क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो प्रमेय खुद ब खुद सत्य हो जाएगी, क्योंकि ये दिखा देना x पॉजिटिव नंबर है इसका फील्ड का। तो अब पॉजिटिव नंबर है तो x हमेशा बाई से बड़ा बराबर आएगा, क्योंकि बाई नेगेटिव है या क्या है 0 है, तो हमेशा प्रमेय सत्य होगी। दूसरा, यदि बाई ग्रेटर देन 0 है तो अब इफ बाई ग्रेटर देन 0 देन बी प्रूव्ड द अबव थ्योरम by contradiction method। We prove the above theorem by contradiction method। अगर बाई ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 पर तो वो पहले ही हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे बाई के लिए करना है ना, फील्ड एफ में बिलोंग कर रहा है, तो लेस देन 0 के लिए तो पैसे ही हो रहा है, खुद ब खुद प्रूफ हो रहा है। तो अब बाई ग्रेटर देन 0 के लिए हम प्रूफ करेंगे बाई द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या प्रूफ करेंगे, उल्टा मान लो, उल्टा मान लो, जैसे अपन ने अभी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी प्रूफ की थी ना, ऐसे यहाँ पे हम प्रूफ कर देंगे। तो उल्टा मान लो, उल्टा क्या मान लेते हैं, उल्टा क्या मान लो कि एन एक्स किससे बड़ा नहीं है, बाई से। उल्टा मान लो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना, कि एन एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन वाई फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन, कि एन एक्स किससे बड़ा नहीं है, बाई से बड़ा नहीं। उल्टा मान लो, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं।
तो उल्टा मान लो। अब प्रूफ तो हालांकि करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं कि एन एक्स अगर बाई से बड़ा नहीं है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एन एक्स लेस देन और इक्वल टू बाई होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एन एक्स क्या होगा, अब एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बाई है, इसका मतलब एन एक्स बाई ग्रेटर देन नहीं है किसी एन के लिए, तो सारे के सारे एन के लिए छोटा बराबर होगा। इसका मतलब हमको एक सबसेट डिफाइन करना पड़ेगा आर का, वही पहले वाला x 2x 3x डॉट 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 सबसेट लेना पड़ेगा आर का। देन स्पष्टतः क्लियरली स्पष्टतः आपके क्या है, एन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है बाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या है कि बाई एस का ऊपरी परिबंध है। ऐसे ही प्रूफ करेंगे जिससे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, पूरा पूरा सेम सिमिलर रहेगा। बाई एस का ऊपरी परिबंध है, इसका मतलब क्या है, एस ऊपरी परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय है। ऊपरी परिबद्ध अरिक्ता उपसमुच्चय है किसका, आर का। एस एफ का ऊपरी परिबद्ध अरिक्त, इसका मतलब है एस इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ एफ। एफ का नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव सबसेट है एस का। तो अब वही जो अपन ने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूफ की थी उसी की सहायता से करेंगे। अगर ये है, इसका मतलब क्या होगा कि ऊपरी बाउंडेड सबसेट हो गया एफ का। अब एफ क्या है आपके यहाँ पे देखो, एफ क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, तो इसके अब ऊपर की ओर से बाउंडेड सबसेट का क्या होगा, सुप्रीमम इसमें होगा, तो सुप्रीमम अल्फा मान के चलेंगे। और जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूफ की थी उसी की सहायता से कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे वापस, वो अपन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।